नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 सितंबर है और दिन है मंगलवार। आज जैसा मैंने आपको दोपहर की वीडियो में बताया था कि आज नेफेड की बिक्री के बारे में कोई डिटेल से जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि आज शायद उनके ऑफिस में अवकाश है। कल जो बिड लगी थी, जो टेंडर लगा था, उसमें क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या नहीं हुई, उसके बारे में जानकारी अब कल बुधवार को 20 सितंबर को ही मिल पाएगी जैसे ही उनका ऑफिस खुलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कल दोपहर की वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दे सकें। इससे पहले कि आज सरसों के बाजार पर चर्चा करें, उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप जानते हैं कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन सरकार ने नेफेड के माध्यम से सरकारी जो स्टॉक है सरसों का, उसकी बिक्री करने की घोषणा की थी। उसके 2 दिन के भीतर बाजार 200 रुपये तक, पौने 200 रुपये तक टूट गया था। चाहे वो जयपुर मंडी का भाव था, चाहे वो दिल्ली का भाव था, चाहे वो भरतपुर का भाव था, चाहे वो सलोनी का भाव था या किसी अन्य प्लांट का भाव था, वो सभी बाजार लगभग 200, पौने 200 रुपये तक नीचे आ गए थे। लेकिन बाद में बाजार रिकवर होता गया और उस चीज़ को, सारी चीज़ को रिकवर कर लिया था, लगभग रिकवर कर लिया था। और अब जो डेट आई थी उसकी टेंडर की 18 सितंबर, तो उस दिन फिर बाजार टूटना शुरू हुआ। 75 रुपये जयपुर कल टूटा, लगभग 75 रुपये बाजार आज टूटा है। पौने 200 के करीब सलोनी टूट चुकी है 2 दिन में, कल में और आज में। और लगभग 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक हाजिर मंडियों में, जो दूसरी अन्य मंडियां हैं, उनके अंदर बाजार कमज़ोर हो चुका है। लेकिन लगता ये है कि नेफेड जो है वो कम रेट पर, जो पहले इन्होंने अभी मेंशन किया था इस टेंडर के अंदर, कहीं 4800, कहीं 5300, कहीं 5100, कहीं 5000, ये जो डिफरेंस था अलग अलग मंडियों का, शायद इस कारण से ये टेंडर जो है टेक्निकल प्रॉब्लम कह करके शायद इसको कैंसिल कर दिया जाए। अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन कल होगी। और एक भाव के अंदर सारे सेंटर्स का एक भाव शायद लगाया जाएगा और वो भाव लगभग 5400-5500 के आसपास होना चाहिए, ऐसा एक अनुमान है, ऐसा एक संभावना है। तो उससे लगता है कि बाजार फिर थोड़ा सा रिकवर हो सकता है। लेकिन निर्णय जो है कल टेंडर लगने के बाद, यानी कल टेंडर की डिटेल मिलने के बाद ही होगा। और इस बीच आज जो है बाजार काफ़ी गिरा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 दिनों के अंदर 150 रुपये के आसपास जो है जयपुर बाजार टूट चुका है, 200 रुपये के आसपास दूसरी, 150 से 200 रुपये के बीच में दूसरी मंडियां, और सलोनी प्लांट में पौने 200 रुपये तक की, 125 रुपये तक की गिरावट अब तक आ चुकी है। भरतपुर मंडी आज 6416 रुपये खुली थी और 64, क्षमा करें, कल भी मैंने शायद भरतपुर का भाव 4800 के आसपास कुछ बोल दिया था, मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज जो भाव भरतपुर का खुला है, मैं आपको एग्जैक्ट देख कर के बताता हूं, क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम से 5461 रुपये भाव खुला है भरतपुर का। 5461 रुपये कल भाव खुला था, 5480 रुपये। 5480 में आज का डिफरेंस निकालें तो 19 रुपये का बाजार आज कमज़ोर दिखाई दिया है। जयपुर 5825 पर कायम है। हापुड़ में 5750 रुपये का भाव है, जो 100 रुपये तक टूटा हुआ है। कल ये भाव 100 रुपये ज़्यादा था परसों। गंगापुर सिटी 5354, अलीगढ़ 5000, अबोर मंडी 4890, अलवर 5550, खेरली मंडी 5510, बीपी आगरा 5950, शारदा 5950, दिल्ली 5500 रुपये, गोयल कोटा 5700 रुपये, बरवाला 5325, हिसार 5200 रुपये, मुरैना 5100 रुपये, सिवानी मंडी 5450, गंगापुर 5480, कैरथल मंडी 5500, रेवाड़ी 5350, आदमपुर 5215, एलनाबाद 5275, नौहर मंडी 5300, सिरसा 5090, गोलूवाला 5105। और जैसा मैंने आपको सलोनी का भाव बता चुका हूं मैं आपको, वैसे फिर भी मैं दोहरा देता हूं। सलोनी जो कोटा और अलवर का भाव है वो है 6225 रुपये और 6275 रुपये भाव है शमशाबाद का और दिग्नेर का। तो सरसों में ऐसा लगता है कि कल जैसे ही नेफेड की डिटेल मिलेगी उसके बाद थोड़ा बहुत बाजार रिकवरी की तरफ बढ़ना चाहिए। एक दिन के अंदर बाजार 25-50 रुपये ही सुधर सकता है, 50 रुपये सुधर सकता है। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली एक दिन में 200 रुपये बढ़ गया था बाजार पिछले ही सप्ताह के अंदर,
और एक दिन में बाजार 200 रुपये तक गिरता हुआ भी हमने देखा है, एक दिन में बाजार चढ़ता हुआ भी देखा है। लेकिन अभी इस स्थिति में शायद लगता नहीं है कि बाजार एकदम बढ़ेगा। 25-50 रुपये करके बाजार फिर रिकवरी की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ से गिरावट और अधिक आएगी, इसकी संभावना कम है। नरमा कपास का बाजार अभी 7600 के आसपास ही खड़ा हुआ है, 7400 से लेकर के 7600 के भाव है। इसमें कोई परिवर्तन अभी तक नजर नहीं आ रहा है। आवकें अब थोड़ा आगे चल के और बढ़ेगी। कुछ राज्यों के अंदर बरसात भी हो रही है, जिसके कारण भी इसमें बाधा आ रही है, आवक के अंदर बाधा आ रही है। और ये जो बरसात है, ये तैयार जहां फसल है कपास की, उसको खराब करेगी, उसको कमजोर करेगी। ग्वार मंडियों के अंदर भी अभी कोई ज़्यादा सुधार की संभावना नहीं बनी है। वही भाव 5700, 5600, 5700, 5600 का फिर से दिखाई देने लगा है। लेकिन लगता है कि ग्वार का जो कुल उत्पादन है उसमें इस बार गिरावट आएगी। कुछ बिजाई घटी है, कुछ सीजन सूखा रहा है, और अब जब कुछ फसल थोड़ी बहुत तैयार थी तो इस बरसात ने उसका जो स्वरूप था वो बिगाड़ दिया। उत्पादन का जो कलर होता है दाने का, उसका काला कर देगा, पीला कर देगा या कुछ और कर देगा। लेकिन उसमें नुकसान की ही संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।